2028 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता की सबसे अहम चाबी पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। बस्तर और सरगुजा यानी वो 29 सीटें जो अक्सर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करती हैं। कांग्रेस यहां कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी, फिर जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा उपेक्षा कांग्रेस की हुई, अब उन्हें जगह नहीं मिलेगी, उन प्रतिनिधियों को जगह नहीं मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। 2028 का चुनाव अभी 2.5 साल दूर है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बस्तर और सरगुजा पर अपनी नजरें टिका दी हैं, यानी प्रदेश की वो 29 विधानसभा सीटें जिन्हें सत्ता की सबसे बड़ी चाबी माना जाता है। संगठन सृजन अभियान के बाद अब अगला पड़ाव कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और उसके बाद जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर जन आंदोलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ किया कि पहला मोर्चा बिजली बिल और स्मार्ट मीटर, दूसरा बस्तर और सरगुजा में संगठन की धार और तीसरा आदिवासी अधिकारों की लड़ाई। यानी कांग्रेस अब सड़क और संगठन दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर है। आने वाला समय में 3 टास्क हमको दिया गया है। एक, बिजली बिल के खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी हुआ है 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, 2 महीने का टास्क। और 15 अगस्त के बाद सरगुजा और बस्तर संभाग में हम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। उसके बाद जल, जंगल, जमीन की शुरुआत, इसकी लड़ाई हम बस्तर से शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता बस्तर और सरगुजा के रास्ते होकर गुजरती है। 29 आदिवासी आरक्षित सीटें हर चुनाव का गणित बदलने की ताकत रखती हैं। यही वजह है कि 2.5 साल पहले ही कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति इन्हीं इलाकों पर केंद्रित कर दी है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की इस रणनीति को सिरे से खारिज कर दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, बस्तर और सरगुजा को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ठगा, सबसे ज्यादा उपेक्षित रखा। अब वहां की जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। यानी जहां कांग्रेस अधिकार की बात कर रही है, वहीं बीजेपी विकास का दावा कर रही है। देखिए, बस्तर और सरगुजा की जनता को कांग्रेस पार्टी ने लगातार ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और न केवल बस्तर की उपेक्षा की, सरगुजा की भी उपेक्षा उन्होंने की है। तो बस्तर की, सरगुजा की जनता कभी कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करेगी नहीं। बस्तर और सरगुजा हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे निर्णायक क्षेत्र रहे हैं। कांग्रेस ने इन इलाकों में संगठन और जन आंदोलन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है, जबकि बीजेपी अपने विकास कार्यों और योजनाओं के दम पर जनता का भरोसा बनाए रखने का दावा कर रही है। ऐसे में चुनाव भले अभी 2.5 साल दूर हो, लेकिन आदिवासी अंचल की सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है।